हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 10 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 9 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है पहला कि भारत की G20 की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किसे G20 का अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आंसर है ऑप्शन ए, अफ्रीकी संघ को। अफ्रीकी संघ 9 सितंबर 2023 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 का अस्थायी सदस्य बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए 55 देशों वाले अफ्रीकी संघ को नए सदस्य के तौर पर शामिल किए जाने की घोषणा की। G20 में शामिल अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अजाली ओस्मानी। G20 में शामिल अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष अजाली ओस्मानी हैं। हाल ही में किस देश में 8 सितंबर 2023 को आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई? आंसर है ऑप्शन सी, मोरक्को में। 8 सितंबर 2023 को मोरक्को में आए विनाशकारी भूकंप में हजारों लोगों की मौत हो गई। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 7.2 मापी गई। भूकंप से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा किस तिथि को किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 9 सितंबर 2023 को। भारत ने 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के शुभारंभ की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मिश्रित ईंधन के क्षेत्र में मिलकर काम करने पर जोर दिया, जिसमें भारत का पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की पहल को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए सभी देशों को आमंत्रित किया है। भारत और किस देश के बीच नौसेना के बीच वरुण 23 का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, भारत और फ्रांस के बीच। भारतीय और फ्रांस की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया। वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ था। भारत मंडपम नई दिल्ली में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारे कथन इसमें सत्य हैं कि यह मूर्ति जो है ये अष्ट धातु से निर्मित किया गया है। इस मूर्ति की ऊंचाई 27 फीट और वजन 18 टन है। इस मूर्ति के प्राथमिक मूर्तिकार श्रीकंडा स्थापति और उनके भाई राधा कृष्ण स्थापति हैं। G20 इंडिया मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, विदेश मंत्रालय द्वारा। भारत सरकार ने मंत्रियों सहित सभी आगंतुकों के लिए बातचीत की सुविधा और बहुमूल्य जानकारी प्रदान करने के लिए G20 इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो एक डिजिटल टूल है। इस ऐप को विदेश मंत्रालय द्वारा बनाया गया है, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों और उपस्थित लोगों के लिए शिखर सम्मेलन के अनुभव को बेहतर बनाना है। यह हिंदी, जर्मन, पुर्तगाली और जापानी सहित 10 भाषाओं में उपलब्ध है, जो विविध अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए पहुंच सुनिश्चित करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र के महासभाध्यक्ष पद किसने संभाला? आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र डेनिस फ्रांसिस के महासभा अध्यक्षता में शुरू हुआ।
महासभा का 78वां सत्र, जिसका विषय विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, सभी के लिए शांति, समृद्धि, प्रगति और स्थिरता की दिशा में 2030 एजेंडा और इसके सतत विकास लक्ष्यों पर कार्रवाई में तेजी लाना है, कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए पेंशन और ओबीसी का दर्जा को मंजूरी दिया है? आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड ने। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दी है। ट्रांसजेंडर लोग मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उसे ओबीसी का दर्जा भी दिया गया है। भारत ने 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने की घोषणा की, जिसमें वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? आंसर है ऑप्शन ए, 20% तक। भारत ने 9 सितंबर 2023 को ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने का घोषणा किया और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20% तक लाने के लिए अपील के साथ G20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का प्रयास है। इसमें भारत के अलावा अमेरिकी और ब्राजील इस नए अलायंस के फाउंडिंग सदस्य हैं। इसके साथ अर्जेंटीना और इटली जैसे कुल 11 देश इससे जुड़ चुके हैं। यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, राजीव राम और जो सैलिसबरी ने। भारत के टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई साथी मैथ्यू अपडेन को न्यूयॉर्क में यूएसए के राजीव राम और ग्रेट ब्रिटेन के जो सैलिसबरी के खिलाफ फाइनल में हारकर यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब जीतने से चूक गए। यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब राजीव राम और जो सैलिसबरी ने जीता। तो चलिए अब 9 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन ईस्ट एशिया समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में। निम्न में से किस शहर में पहली बार स्ट्रीट 20 चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है? तो ये चेन्नई में। फायर ऑन द गैंगेज, लाइफ एमंग द डेड इन बनारस, ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो राधिका अयंगर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस निर्माता की फिल्म द वैक्सीन फॉर वॉर पहली भारतीय फिल्म बन गई है, जिसका गाना 5 सितंबर 2023 को टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया? तो यह है विवेक अग्निहोत्री की। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बाबर आजम। प्योंगचांग, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2023 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। हाल ही में कौन सा देश 7 सितंबर 2023 को मून स्नाइपर चंद्र लैंडर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी कि स्लिम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो यह है जापान। हाल ही में किस राज्य के डोंगरिया कोंद के हाथ से बुने हुए रायगढ़ा शॉल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया? तो उड़ीसा के। हाल ही में किसे लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अदीब अहमद को। 7 सितंबर 2023 को जकार्ता में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 12 सूत्री प्रस्ताव। अब है आंसर पिछली वीडियो का। क्वेश्चन था कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में कितने देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो आंसर है 9 देश। आइए देखते हैं वो 9 देश कौन कौन से हैं। तो उसमें शामिल है बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। अब है आज का सवाल, किस राज्य की सरकार ने 6 सितंबर 2023 को देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान।
आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया तो हमेशा की तरह लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।